आखिर भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों कहा जाता है रणछोड़? बड़ी रहस्यमयी है कहानी। भगवान श्री कृष्ण जी के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु जी के अवतार थे। वह जो चाहें वो कर सकते थे और कई मौकों पर उन्होंने किया भी था। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया था जब श्री कृष्ण जी को रणछोड़ भागना पड़ा था, इस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वह तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी थी जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त करना और किशोरावस्था में मुक्त करने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी मगधराज और जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण जी के खिलाफ युद्ध के लिए धवन देश के राजा कालधवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल कालधवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालधवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालधवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि कालधवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जी जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश माधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण जी को पता थी, इसलिए वो कालधवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण जी ने कालधवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर ढाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालधवन को लगा कि वह श्री कृष्ण जी हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं, इसलिए उसने श्री कृष्ण जी को समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे कालधवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण जी की लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। जो जाहिर है कालधवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से ही हुआ था। श्री कृष्ण जी की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शर्त को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं
ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।